हेलो एवरीवन। तो कल काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो मार्केट के गिरने का कारण है उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश। तो इस चीज़ का आंसर है बिल्कुल ही रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश कोई इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि जो किसी पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट को हिला सके। मार्केट को हिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूएस मार्केट, जो अमेरिका का मार्केट, वही काफ़ी है। क्योंकि अमेरिकन मार्केट के जो 50% जो पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट है उसका 50% इंपोर्ट एक्सपोर्ट अमेरिका से होता है। तो अगर अमेरिका के बाजार में कोई भी न्यूज़ आती है उस चीज़ का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड में पड़ता है। हो सकता है कुछ कंपनी जो कि बांग्लादेश के अंदर काम करती है, जो जिनका मेजर रेवेन्यू बांग्लादेश से आता है, या फिर उनकी जो कंपटीट कंपनी है उनको बेनिफिट या लॉसेस जरूर हो सकते हैं। बेनिफिट कैसे हो सकता है? अगर मान लो कि बांग्लादेश जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है, अगर वर्ल्ड वाइड अगर 5th नंबर पर जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है वो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर। तो जो टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है उनके जो कंपटीटर्स कंपनी है, लाइक इंडिया की बात करता हूँ, तो उसका इस चीज का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में। गोकुलदास की अगर बात करते हैं उसके शेयर की अगर पर्टिकुलर प्राइस की अगर बात करें तो आज भी 17% का अपर सर्किट मारा है। फिर बात करते हैं एसपी अप्रैल्स, उसको 20% का अपर सर्किट। फिर सेंचुरी एनका लिमिटेड की अगर बात करें तो वो भी 14%। फिर अगर काइटेक्स गारमेंट लिमिटेड की बात करें तो वो भी 17%। एपीआर मिल 15%, ट्राइडेंट 4%। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज को इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जो कंपनीज में जिनका मेजर रेवेन्यूज बांग्लादेश से आता है उस चीज का इंपैक्ट वहां पर बिजनेस करने वाली कंपनियों को पड़ेगा। अगर मेरिको इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर बात करें तो आज इस शेयर के प्राइस में हमें 6 से 7% की गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो बांग्लादेश से आता है। यहाँ पर देख सकते हो जो पैराशूट है इन बांग्लादेश मेंटेन लीडरशिप पोजीशन है 81%। यानी कि जो ऑयल इंडस्ट्रीज है, ऑयल मतलब जो कि हेयर ऑयल वगैरह है, उसके अंदर 81% का जो हिस्सेदारी है बांग्लादेश के अंदर, कंपनी डोमिनेट करती है। बांग्लादेश की जो अराउंड 40% जो रेवेन्यू है, बिजनेस रेवेन्यू, वो बांग्लादेश से आता है। तो इस चीज का इंपैक्ट जरूर मेरिको इंटरनेशनल पर पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती। 1-2 महीने बाद जैसे ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी तो वापस से सब कुछ चीजें सही हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें अगर टोटल उनके रेवेन्यूज का, तो सिर्फ 12%। देख रहे हो, कुछ ज्यादा बात नहीं, कोई 20, 30, 40, 50%। ये को नहीं कि पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी को ताले लग जाएंगे। अगर बात करते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज की, उसके उस शेयर की प्राइस में भी 1.5-2% की गिरावट देखने को मिली। क्योंकि वीआईपी इंडस्ट्रीज का जो 30 to 35% जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बांग्लादेश से आती है। फिर अगर डाबर इंडिया देख सकते हो, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज देख सकते हो, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी हो गया, एफएमसीजी से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उनका मतलब मेजर रेवेन्यू वहां से नहीं आ रहा। बांग्लादेश से कितना रेवेन्यू आ रहा है देख रहे हो यहाँ पर। मोस्ट लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया सच एज इमामी, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड ब्रिटानिया हैव बिजनेस इन बांग्लादेश व्हिच कंट्रीब्यूट अराउंड 2 to 5% इन देयर टोटल इनकम। इनके शेयरों में प्राइस में भी आज हमें कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं मिलने में। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो मिला मेरिको और वीआईपी इंडस्ट्रीज, इन 2-3 कंपनियों पर हमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ये सब चीज सही हो जाएगी वो वापस मेरिको इंटरनेशनल की जो बैलेंस शीट है उनके अंदर प्रॉफिट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। अदानी पावर भी एक इस चीज का इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो अदानी की जो झारखंड वाला प्रोजेक्ट था उन्होंने बांग्लादेश ग्रिड के साथ यहाँ अपने पार्टनरशिप करके 400 किलोवाट के समथिंग। तो इस चीज का इंपैक्ट अदानी पावर पर भी पड़ सकता है। बाकी और भी अदर कंपनी जैसे जुबलेंट फोर्ड वर्क्स हो गया, उनके 40 से ज्यादा स्टोर है वहां पर, हीरो मोटरकॉप हो गया और एशियन पेंट्स हो गया। जितनी भी छोटी छोटी कंपनी जिनका मेजर रेवेन्यू बांग्लादेश से नहीं आ रहा है उनका इंपैक्ट बहुत कम पड़ेगा। लेकिन जिन कंपनीज का रेवेन्यू मेजरली अगर बांग्लादेश से आ रहा है उन कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और जो बांग्लादेश में जिनका मेजर रेवेन्यू वहां से आ रहा है उन चीज का इंपैक्ट वहां पर हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।